जन में ही जनार्दन बसते हैं। जनार्दन अर्थात भगवान और जन अर्थात मनुष्य। मनुष्य में ही ईश्वर का वास होता है। तो आप सब लोग जन हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को अपने लिए जनार्दन स्वरूप ही देखता हूँ। आप सब लोगों में उसी परमात्मा का दर्शन करता हूँ। तो इतनी भारी संख्या में आकर आप लोगों ने इस कार्यक्रम की गौरव गरिमा को बढ़ाया है और हमारे घनश्याम बाबा ने पंडाल लगाकर जो मेहनत की उसको भरकर आप लोगों ने सफल कर दिया। तो आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, आप सब लोग भी साधुवाद के पात्र हैं। आइए अब हम लोग कथा के मूल प्रसंग और मूल प्रवचन की ओर चलें। अभी का जो विषय है प्रवचन का, अभी का जो विषय है पाठ का, वो बड़ा ही मार्मिक विषय है। और कहते हैं तो आज की भागदौड़ की जिंदगी में यही विषय सबसे अधिक विचारणीय विषय है जो अभी का पाठ किया गया है। मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, मनुष्य बनकर इस धरती पर क्यों आए, मनुष्य का कर्म क्या होना चाहिए, मनुष्य शरीर सार्थक कब होगा, मनुष्य शरीर सार्थक कैसे होगा, मनुष्य शरीर की सार्थकता किस कर्म से होगी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होगा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मनुष्य तन पाकर हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। खाना पीना, उठना बैठना, परिवार चलाना, नौकरी चाकरी करना और मर जाना, ये तो सामान्य जीवन है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु यह बताइए कि मनुष्य अमर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है, उसको कोई नहीं टाल सकता, और जो मरेगा वो पुनः जन्म भी लेगा, ये भी अटल सिद्धांत है, क्योंकि मरता केवल शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। अर्जुन ने कहा, इसका अर्थ अमर होने का कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा, यदि तू अमर होना चाहता है तो मैं तुम्हें अमर होने का मार्ग बताता हूँ। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति तैभ्याम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणागतिरिच्यते। अर्थात मरने के बाद भी हे पार्थ, यदि किसी को अमर होने की इच्छा हो तो उसे जीते जी ऐसा सत्कर्म करके संसार से जाना चाहिए कि मरने के बाद भी उसकी कीर्ति का गान होता रहे। हे अर्जुन, जिस मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन उसकी यश और कीर्ति जीवित है, समझो वह मरकर भी कभी नहीं मरता, वह सदैव के लिए अमर हो जाता है। सद्गुरु महाराज की यश और कीर्ति। इंसान जिंदा नहीं रहता, जिंदा उसका नाम रहता है। और इंसान तभी मर जाता है यदि आपका शरीर जिंदा है और आपका नाम कलंकित हो गया, आपको अपकीर्ति मिल गई, आपके चरित्र पर कलंक का दाग लग गया, समझिए जीते जी मृत्यु हो गई, फिर तो केवल शरीर श्वास ले रहा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, माननीय और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु से बढ़कर क्या है? कलंक, अपकीर्ति, बेइज्जती, प्रतिष्ठा चली गई, समझो सब कुछ चला गया। इसलिए मनुष्य बनकर आए हैं तो यह समझें कि ऐसा कौन सा कर्म करें जिस कर्म के कारण हमारे शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी हमारा नाम चलता है। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक वो जो ऐसा महान कर्म करते हैं
कि सबके दिल में चले जाते हैं। एक वो जो इतना महान कर्म करते हैं कि सबके दिल में चले जाते हैं, और एक वो जो इतना खराब कर्म करते हैं, इतना गलत कर्म करते हैं, इतना बड़ा कुकर्म करते हैं कि किसी के दिल में नहीं जाते हैं, सबके दिल से चले जाते हैं। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक दिल में जाते हैं और दूसरे दिल से चले जाते हैं। हाँ, आपको कैसा बनना है? दिल में जाने लायक बनना है कि दिल से जाने लायक? राम ने ऐसा कर्म किया, सबके दिल में चले गए और भगवान की तरफ पूजा होने लगी। रावण ने उच्च कुल का होकर भी ऐसा कर्म किया, सबके दिल से चला गया। मरने के बाद भी हर साल पुतला जलाया जाता है। जो दिल में चला जाता है वो मरकर भी कभी नहीं मरता, और जो दिल से चला जाता है जीते जी ही मर जाता है। कर्म ऐसा करो कि दिल में रहो, कर्म ऐसा मत करो कि दिल से ही निकल जाओ। तो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कीर्तिवान है शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो सदैव जीवित है, ऐसा समझना चाहिए। और जो कीर्तिहीन है, जो अपकीर्ति और कलंक का भागी बन चुका है, उसका शरीर यदि जीवित भी रहे तो भी उसे मरा हुआ ही मानना चाहिए, तो भी उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य में मनुष्यता का मूल। अभी का प्रतिपाद्य विषय है, भगवान श्री राम राज्यसभा लगाए और अपनी राज्यसभा में सारे नगरवासियों को बिठाकर, अपने सारे कर्मचारियों को बिठाकर, अपने सारे मंत्रियों को बिठाकर, अपने सारे राज्याधिकारियों को बिठाकर, अपने सारे नौकर चाकरों को बिठाकर, अपने सारे प्रतिष्ठित जनों और गुरुजनों को बिठाकर, अपने सारे परिवार के सदस्यों को बिठाकर और अपने सारे नगर के सम्मानित प्रजाजनों को बिठाकर एक विशाल सभा लगाकर सबके सामने भगवान श्री राम उपदेश कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। राम जी क्या समझाते हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। राम जी कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। हे नगरवासियों, मेरे वचनों को सुनो। मैं हृदय में कुछ ममता, कुछ व्यक्तिगत स्नेह या प्रेम लाकर नहीं कह रहा हूं। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मेरे मन में अन्याय या प्रभुता को प्राप्त करने का कोई भाव नहीं है। सुनो करूं जो तुम्हें सुहाई, सुनो समझो और जो आप सबको अच्छा लगे आप वही कर्म करो, राम जी कह रहे हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शव ग्रंथ। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, यह देवों को भी दुर्लभ तन है, देवों को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने योग्य शरीर है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं।